वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण करते हैं। मैं अभी कोशिश करता हूँ लगाने की। अच्छा। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतः स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः। यं प्राप्य मानुषं लोकम् मुक्तिद्वारमपाव्रतम् ग्रहेषु खगवत् सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः। आसाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्तासां सुखं सुष्वापपिङ्गला। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाव्यूं जासु कृपा निर्मल मति पाव्यूं। सिये राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहे भाई। रहु एक दिन अवधि अधारा
समुझत मन दुख भयउ अपारा, अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, जन अब गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, सब कर मांगहु एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों को प्रणाम। एकादश स्कंद के माध्यम से हम श्रीमद् भगवत कथा, भागवतम कथा का प्राण अमृत पान कर रहे हैं। कल हमने देखा कि वैष्णव अपराध महत अपराधों में है। नामा अपराध और वैष्णव अपराध, ये दो अपराध ऐसे हैं जो कि सबसे भयानक अपराध है। वैष्णव अपराध हमसे जाने अनजाने में प्राय हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी की चौपाई हमेशा याद रखें, सिए राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वैसे भी हम गीता के साधक हैं, स्वभाव पे हमारा कंट्रोल फिर भी नहीं रहता। तो मैं आपको थोड़ा सा गीता के एक श्लोक पे दृष्टि आपकी ले जाना चाहूंगा, जिससे कि हम इस वैष्णव अपराध से बच सकें। जब जब दृष्टि इस श्लोक से हटती है, तब तब वैष्णव अपराध होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। भगवान 3.33 में, तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि सदृश्यम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर ज्ञानवानपि, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। यानी स्वभाव की प्रबलता यहां बताई इस श्लोक में। ये कह रहे हैं भगवान कि हर प्राणी अपने स्वभाव के बस में है। सतो रजो तमो गुणों से जैसा उसका स्वभाव है, उसके अनुसार उसका आगे का रिएक्शन होता है, जब तक कि वो इस गुण शरीर से अपनी जड़ नहीं काट ले। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको दूं तो समझ में आए कि महात्मा बुद्ध एक गांव में रुके हुए थे, तो एक व्यक्ति उनकी बड़ी आलोचना करता। उनके शिष्य जब भिक्षाटन के लिए जाते तो महात्मा बुद्ध को वो जी भर के गालियां देता, तो उनके शिष्यों को बड़ा बुरा लगता। एक दिन उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि प्रभु, एक इतना दुष्ट आदमी है, जब भी हमको देखता है रात और दिन गालियां देता है, आपको बहुत बुरी बुरी गालियां देता है। तो बुद्ध ने कहा कभी ले आओ मेरे पास। तो उन्होंने कहा उसको कभी चलो, कि चलो मैं डरता हूं क्या। तो बुद्ध के पास जाके और वो लगा गाली देने धुआंधार। बुद्ध बिल्कुल शांत निश्चल बैठे रहे, एकदम प्रसन्न मुद्रा में। क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो उसको ईंधन मिलता है, लेकिन रिएक्शन नहीं होता तो ईंधन नहीं मिला, तो बहुत जल्दी उसका जो गुस्सा था, जो बोलने की शक्ति थी, वो खत्म हो गई और उसके मुंह से थूक निकलने लग गया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी करुणा पूर्वक कहा इसी शिष्य से कि जरा इसको पानी का गिलास दो, पानी पिलाओ। ये अपनी बात भी पूरी तरह से नहीं कह पा रहा है, कितनी पीड़ा पा रहा है ये कह पाए तो इसके मन का बोझ हल्का हो। यानी बुद्ध को ये पता था कि ये अभी अपने स्वभाव के बस में है,
तो हर प्राणी घर में और बाहर में कुछ 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 स्वभाव के अनुसार रिएक्शन देता है। इस बात को यदि हम ध्यान रखें तो नामा अपराध और वैष्णव अपराध से बच जाएंगे। आइए अब हम दूसरा अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, नव योगीश्वर संवाद, ये है। देखिए, देवर्षि नारद जी भगवान के मन हैं और ये येन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कथन कीर्तन करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहते हैं। इसका एक लौकिक कारण तो ये है कि इनको दक्ष का श्राप था, है ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में जब भी पहुंच जाते थे, जब भी मन होता तो पहुंच जाते। तो एक दिन देवर्षि नारद जी द्वारका पधारे, तो वहां वसुदेव जी के यहाँ पधारे। तो देखिए वसुदेव जी ने उनसे क्या कहा, देवर्षि नारद जी से। उनसे कहा कि संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और साधु संतों का जो आगमन है वो हम जैसे दीनों को भगवान की ओर लगाने के लिए ही होता है। और आप तो स्वयं देवर्षि हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवत स्वरूप ही हैं। आपका तो आना तो छोड़ो, चलना फिरना तक समस्त प्राणियों के लिए मंगलमय है। वो कहते हैं कि भक्त की बात और देवताओं की बात बिल्कुल अलग है। देवता कर्म के मंत्री हैं, कर्म बंधन से वे भी बंधे हुए हैं। हालांकि देवता मनुष्य की तुलना में बहुत पावरफुल हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वे भी नियमों में बंधे हुए हैं। तो वो कहते हैं देवताओं से सुख और दुख दोनों मिलता है, लेकिन आप जैसे भक्त वत्सल सत्पुरुष दीन वत्सल, वो तो हमेशा हम जैसे दीनों का कल्याण ही करने के लिए बता। हे प्रभु, हे नारद जी, हे ब्रह्मन, हम तो आपके दर्शन से ही कृतकृत हो गए, आपके शुभागमन से और दर्शन से ही कृतकृत हो गए। फिर भी हम आपसे उन धर्मों के साधनों के बारे में पूछते हैं जिनको मनुष्य यदि श्रद्धा भर सुन भी ले तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस भय से वो मुक्त हो जाए। कितनी बढ़िया बात वसुदेव जी पूछते हैं। देखिए, संत दर्शन का फल ही यही है। संत दर्शन करने जाएं, शुद्ध भक्त के कभी दर्शन हो और उसके आगे हम कटोरा फैला दें भौतिक सुख संपत्ति का, अपने दुखों का, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ होगी नहीं। इसके बजाय तो हम चुप रहें, बस उनके दर्शन ही करते रहें और उनकी दृष्टि अपने ऊपर ही पड़ने दें। लेकिन उनसे भौतिक चीज मांगना बहुत बड़ा नुकसान है। वसुदेव जी खुद ये बात कह रहे हैं कि मैं खुद भगवान की माया के चक्कर में आ गया। मैंने ये भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में मांग लिया। पहले मैंने साधना तो बहुत की, तपस्या तो बहुत की, लेकिन मैंने इनको पुत्र रूप में मांग लिया और अब ये मेरे पास है, मेरे पुत्र रूप में है। तो उस तरह का भाव नहीं है। तो कृपया आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि मैं आसानी से जन्म मृत्यु रूप इस भय से पार चला जाऊं, अनायास ही। अनायास मतलब बिना प्रयास के, है ना, बिना प्रयास के चला जाए, है ना। देखिए, इसको थोड़ा सा हम समझें। प्रभुपाद जी ने काफी इसकी लंबी व्याख्या की है, मैं थोड़ी बहुत लेने की कोशिश करता हूं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम जीवों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं और इस संसार को भोग्य मानते हैं। संसार में सब कुछ आ गया, पति पत्नी, रिश्ता नाता, धन, खाने पीने की सामग्री, मान बढ़ाई, जो भी कुछ है। लेकिन आज हम एक बेसिक प्रश्न को सॉल्व करें सभी, कि जेल
जेल पहले, जेल के लिए कैदी बने हैं या कैदी के लिए जेल बनी है? भाई एक तो जेल बना दी हो पहले, और फिर ये टेंशन हो गया कि अरे जेल तो बन गई, अब इसमें रखें किसको, तो इसलिए कैदी लाया हूं उसमें। कैदी लाए हो भाई, लाओ ट्रक भर के, बस भर के कैदी लाओ, अभी जेल को खाली थोड़ी रखेंगे हम। तो देखिए भगवान ने ये जीव सृष्टि बनाई क्यों? भगवान प्रेम के भूखे हैं, उन्हें जीव प्रेम करना सीख सके, इसलिए उन्होंने ये संसार बनाया। यानी हम भगवान के भोग्य हैं। ये पूरा जो संसार है ये लीला स्थली है भगवान की, लेकिन हम अपने आप को भोग्य मानने की बजाय हर चीज से भोग लेना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। जैसा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पारिवारिक जीवन में हम जो परिवार बनाते हैं उसमें भी खुद के सुख का ही अंदर से हमारा सेंटर रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी दुर्दशा नहीं होती। और वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कई लोग तो इतने चतुर होते हैं, वो कहते हैं परिवार का झंझट ही मत पालो, ये परिवार से तो गड़बड़ होती है ना। बच्चे होते हैं और फिर इनको ये करो और वो करो और शादी करो। तो वो क्या करते हैं, वो तो मुक्त यौन संबंध स्थापित करते हैं, शादी करते ही नहीं है। वो निरोध के द्वारा, गर्भपात के द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटना चाहते हैं, और जो कर्तव्य हैं उनसे बचना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे जो इंद्रिय भोक्ता हैं, इंद्रिय तृप्ति के भोक्ता हैं, उनके सामने मृत्यु एकदम से प्रकट होती है और उनके सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। उनको होश ही नहीं रहता, वो इतने बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो शुद्ध चेतना से दूर हो जाते हैं। और यदि कोई उनको समझाए भी कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो वो निराशावादी होने का आरोप लगाते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं जिंदगी में मौज क्या है, ऐश क्या है, तुम नहीं जानते हो, है ना। तो यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति से बचें। ये देवताओं की पूजा भी हम प्राय इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हैं, है ना। तो देव पूजन के बजाय हम देवताओं से भी भगवान की भक्ति मांगे। देवताओं के प्रति जो हमारा कर्तव्य उसको तो अवश्य करें। देव ऋण, पितृ ऋण, है ना, ऋषि ऋण, इन सबको चुकाना है, लेकिन उनसे भी हम भगवान की भक्ति ही मांगे, है ना। क्योंकि देवता वैसे जो है हमारा वो कर्म के बंधे होते हैं, इसलिए विशेष भला हमारा नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए दूसरी बात, वसुदेव जी हैं कौन अभी इस लीला में? भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री हैं कोई छोटे मोटे? और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे काम किए? हमारे घर में यदि कोई छोटा मोटा अधिकारी बन जाए, मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, तो हमारा दिमाग हो सकता है पहले खराब हो। उसका तो पता नहीं हो कि नहीं हो, लेकिन हमारा दिमाग पहले खराब होगा और हो सकता है हम पतन के रास्ते में चले जाएं। वो वसुदेव जी जिनका पद अत्यंत उच्च कोटि का था, वो नारद जी से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वास्तव में प्रश्न पूछने का तरीका भी यही है। उनके हृदय में दैन्य है। भक्ति, नाभाजी कहते हैं भक्तमाल में कि भक्ति जब आती है ना किसी के हृदय में, तो दैन्य रूपी वस्त्र पहन के ही आती है। दैन्यता, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में, ओ शिक्षाष्टकम में महाप्रभु जी ने एक श्लोक कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना एमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। देखिए कुछ कुछ दोहे, कुछ कुछ चौपाइयां, कुछ कुछ श्लोक इस तरह से होते हैं कि उनमें समस्त शास्त्रों का सार आ जाता है, या फिर ऐसा कहें जो हमें इस जीवन में चाहिए वो तो कम से कम सब कुछ आ जाता है। क्या बता रहे हैं क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु जी, कि तृणाद अपि सुनी चेना, तृण से भी, एक तिनके से भी अपने को तुच्छ समझे, तरोरपि सहिष्णुना, तरु जो होता है, वृक्ष जो होता है, वो कितना सहिष्णु होता है ना।
पत्थर मारो तो फल दे देता है, आंधी आती है क्रोध भरी तो झुक जाता है। और कह रहे हैं वो तीसरा अमानिना, मान दे। ये भी बहुत प्यारी बात है। खुद तो मान लेने की इच्छा नहीं हो, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन वो फिर बहुत कठोर होते हैं। वो कहते हैं हमारा सिस्टम बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो हम किसी के लुल्लू चुप्पू करते हैं ना करवाते। ये भी एक तरह का अहम है। यहाँ कह रहे हैं महाप्रभु जी, अमानिना मान दे, है ना। सब ही मानो प्रद आप अमानी, तुलसीदास जी ने कही है यही बात। दूसरों को मान देने वाला हो और क्या करे, कीर्तनीय काम, भगवान का कीर्तन करे हरि का। तो बस वसुदेव जी यही बात कह रहे हैं, प्रभु हमें तो आप ऐसी बात बता दो कि बड़ी आसानी से हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर जो है छूट जाए, है ना। तो अब ऐसी बात बताएंगे वो, वास्तव में वो कहेंगे नारद जी महाराज की इस कली काल में किसी को भयंकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात सीख ले, क्या, भगवान श्री कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए। और प्रेम करने के लिए स्वामी जी की शरण में जाना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं प्रेम करना है किसी से तो उससे संबंध जोड़ लो। संबंध जुड़ गया हृदय से तो अपने आप प्रेम होगा, अपने आप याद आएगी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूंगी। बस भगवान से प्रेम हो गया, है ना। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही ये प्रश्न किया था। लेकिन नारद जी उनका ये प्रश्न सुन के इतने तन्मय हो गए, इतने भाव विभोर हो गए। क्यों? भक्त की पहचान ही यही है। ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उनके सामने भगवान का नाम यदि आप ले दें तो उनकी हालत बहुत अलग हो जाती है। और आप में से कई लोगों को शायद ये सौभाग्य मिला हो, मैं, मेरे मन में आ रही है, मैं उस क्षण को याद कर लेता हूँ। ऐसा सौभाग्य एक बार करीब 400-500 लोगों का प्रोग्राम था और परम श्रद्धेय अनिरुद्ध दास जी महाराज, उनको उस प्रोग्राम में बुलाया गया था। वो जयपुर से दिल्ली रोड पर छीण की ढाणी में रहते हैं। और सिर्फ और वो अनिरुद्ध दास जी ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के पोते ही हैं, 90 साल की उम्र है, 6 लाख नाम जप करते हैं। और करते ही नहीं हैं, यदि हम उनके दर्शन कर लें तो उनमें ऐसी ताकत है कि यदि वो कह देना हमको कि आप इतनी माला करो तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी माला आपकी होने लग जाएगी। तो मुझे एक बात याद आ रही है आज, उस समय तो कुछ भी होश नहीं था, लेकिन ऐसे जब चरित्र आता है तो याद आ जाती है अपने आप। तो IGPRS में प्रोग्राम था चौक JLN मार्ग पे सभागार में। तो अनिरुद्ध दास जी महाराज से ये प्रार्थना की गई कि आप स्टेज पे चल के सबको दर्शन दे दें और कुछ बोल दें उपदेश के रूप में, प्रसाद के रूप में, और आप एक जो ये महामंत्र है ये स्टेज पे बोल दें सबके सामने। ऐसी प्रार्थना उनसे की गई। जो लोग इस प्रोग्राम में होंगे वो इस बात के साक्षी हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और उनके साथ जो भक्त थे, क्योंकि मैं उनके आगे आगे बैठा था किस्मत से, वो ये बात पता नहीं कैसे कही गए, वो तो चल दिए उठ के स्टेज की तरफ पकड़ के ले जा रहे थे उनको। उन्होंने कहा आज प्रभु जी का भाव ऐसा है कि शायद ये महामंत्र बोल ही नहीं पाए। और मुझे रोंगटे खड़े हो गए हमारे सबके। उस समय अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज परम श्रद्धे, उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का ये महामंत्र चालू किया तो कैसा, मतलब कैसा विरह उनकी वाणी में, कैसा वेग, कैसा प्रेम। आधा मंत्र बोलते बोलते तो उनकी हिचकी बन गई, ये रुक गया उनका, उनकी वाणी रुक गई। सब लोगों ने सोचा शायद अब बोलेंगे, शायद अब बोलेंगे, अब बोलेंगे।
2 4 5 मिनट तक उनका जो हालत रही, आखिर में पर्दा बंद करना। तो नारद जी, वसुदेव जी ने जैसे ही ये प्रश्न किया है, भाव विभोर हो गए कि मुझे अब मौका मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला का वर्णन करने का। तो क्या कह रहे हैं वो, कैसी बढ़िया बात कह रहे हैं वसुदेव जी 12वें श्लोक में। हे ओ नारद जी, हे वसुदेव जी, ये भागवत धर्म मैं अब कहूंगा, ये कैसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने से, वाणी से उच्चारण करने से, चित्त से स्मरण करने से और हृदय से स्वीकार करने से, या इसकी कोई पालना कर रहा हो उसका अनुमोदन मात्र करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वो समस्त संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। क्या बात कही नारद जी। श्रुतोऽनुपठितो ध्याताद्रतो वानुमोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो देवा विश्वद्रोहोऽपि। चाहे विश्व का द्रोही हो, ऐसा ये भागवत धर्म है, ये पतितों को भी पावन करने वाला है। तुमने उस भागवत धर्म का आज मुझे स्मरण कराया वसुदेव जी, आपका मैं ऋणी हूं। और अब मैं आपको उस भागवत धर्म के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर वही बात, वो खुद नहीं बताएंगे। वो कहेंगे खुद नहीं बताएंगे, वो कहेंगे मैं तुम्हें एक प्राचीन वो सुनाता हूँ इतिहास संवाद। वो भागवत धर्म मैं नहीं सुना रहा हूं। पहले राजा जनक जो थे उनके और नव योगीश्वर, ये नव योगीश्वर कौन है, ये ऋषभ देव जी के 9 पुत्र हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव जी कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए प्रियव्रत जी, मनु के पुत्र मतलब। तो प्रियव्रत के आग्नीद, आग्नीद के नाभि, नाभि के ऋषभ, ऋषभ जी के 100 पुत्र, बड़े बड़े भरत, है ना। और एक 9 भरत तो एक 9 पूरे भारत वर्ष को जो 9 खंडों में बांटा, 9 राजा बनाए, 9 वो हो गए 10। 81 कर्म कांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए, बहुत बड़े पंडित हो गए। बचे कितने, 9। ये सब सन्यासी हो गए, है ना। कैसे सन्यासी थे, दिगंबर रहते थे ये, और बस भगवान का ही चिंतन और मनन किया करते थे। इनके नाम हम सुन लें एक बार, है ना, इनके नाम भी पवित्र करने वाले हैं। सबसे पहले कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आर्विहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, है ना। तो नारद जी कह रहे हैं कि उनके बीच में जो संवाद हुआ वो मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। तो अब वो सुना रहे हैं कि एक बार भरत वर्ष में, जैसे भरत जी के नाम से भरत वर्ष कहा जाता है, पहले अजनाव वर्ष था। तो विधे राज यानी मैथिली के राजा जनक, जिनको निमि कहते हैं, है शुरू में निमि, वो एक बहुत बड़ा महान यज्ञ करा रहे थे, बड़ा यज्ञ करा रहे थे। और ये 9 योगी, ये बिल्कुल सनकादि जैसे हैं, घूमते रहते हैं, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते रहते हैं। ये घूमते 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 जनक जी के वहां पहुंच गए, निमि जी के वहां पे यज्ञ में। और इनका तेज ऐसा था, सूर्य के समान तेजस्वी थे, परम प्रेमी भक्त थे, दिगंबर थे। इनको देखते ही स्वतः ही जितने भी ऋषि मुनि थे, राजा थे, वो सब खड़े हो गए हैं। सुखदेव जी आए जब भागवत कथा सुनाने गंगा तट पे परीक्षित जी को, तो सुखदेव जी कैसे हैं, द्वष्ट वर्षम, है ना। लिखते हैं वेद व्यास जी महाराज, द्वष्ट वर्षम यानी 8 गुना 2, 16 वर्ष के हैं, अवधूत हैं। कोई लिंग नहीं, यानी कोई चिन्ह नहीं है उनके, कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि होने का। लेकिन सुखदेव जी जैसे गंगा तट पे पधारे हैं। कौन कौन है वहां, कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, आप नाम ही देखेंगे, खुद उनके पिता व्यासदेव हैं। जितने भी ऋषि मुनि त्रिलोकी में हैं सब हैं। लेकिन सुखदेव जी जब एंटर होते हैं तो सब सहसा, जैसे कहते हैं ना, कहने से नहीं, सहसा खड़े हो जाते हैं, है ना। तो राजा निमि ने उनसे प्रश्न किया,
क्या प्रश्न किया राजा निमि ने कि हे ऋषिवरो, मैं समझता हूं कि आप लोग तो भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद ही समस्त प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण करते रहते हैं। और राजा निमि बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। ये श्लोक ऐसा है, हमें याद कर लेना चाहिए ये श्लोक, है ना। क्या बात कहते हैं वो कहते हैं जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है, और यदि प्राप्त भी हो जाए तो प्रतिक्षण जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चिपके रहते हैं। क्षण भंगुर तो ये है ही, लेकिन ये मनुष्य जीवन में जो दुर्लभता है, इससे भी ज्यादा दुर्लभ बात ये है कि मनुष्य को भगवान के भक्त जनों के दर्शन हो जाए, कथा अमृत पान का मौका मिल जाए। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, ये क्षण भंगुर है लेकिन ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। कैसे? क्योंकि इसमें दुर्लभता से भी दुर्लभता ये है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों के हमें दर्शन हो जाए। तो हे महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है। क्यों? क्योंकि संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। क्या बात कह रहे हैं निमि जी महाराज जी। ऐसे ही थोड़ी है निमि जी, भगवान श्री कृष्ण ने इनका उदाहरण दिया है गीता में, एकमात्र इनका उदाहरण दिया है 3.20 में। तुलसीदास जी कैसी बढ़िया बात कहते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा, बड़े भाग पाएब सत्संगा, और बिन ही प्रयास हो ये भव भंगा। देखिए, कम से कम एक बात तो हम आज अच्छी तरह से गांठ बांध लें, स्वाध्याय भी नहीं हो, नाम जप भी नहीं हो, और कुछ भी नहीं हो, तो सत्संग को नहीं छोड़े। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग एक ऐसी विद्या है, ऐसा साधन है कि वो कहते हैं जैसे गंडकी नदी नहीं होती है, नेपाल में है ये गंडकी नदी, जहां से सालिग्राम आते हैं। सालिग्राम कैसे गोल गोल चिकने होते हैं सालिग्राम भगवान। तो गंडकी नदी के जो पत्थर है ना, चट्टान वहां पे, वो ऐसे मटेरियल की बनी है वो चट्टान कि वो टूटती है और गिरती है गंगा में नीचे। तो टूटती है जब वो इतनी आड़े तिरछे टूटती है, बहुत उटपटांग तरीके से टूटती है, तीन तिर्रे ऐसे रहते हैं। वो पत्थर भी गंगा रूपी सत्संग में पड़े रहते हैं, बस बस पड़े रहते हैं, हटते नहीं है वहां से। हट जाएंगे तो दिक्कत है। पड़े 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 वो आड़े तिरछे पत्थर भी, खुरदरे पत्थर भी हैं, चिकने चिकने सही से बाले भगवान सालिग्राम में। ये सत्संग की भूमिका है। और जितने भी महापुरुष हुए अब तक, स्वयं नारद जी भी, ये सब सत्संग के प्रभाव से ही उस तत्व को जान पाए हैं, पहचान पाए हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वास्तव में श्रीमद् भागवतम के कथा अमृत पान का हमें मौका मिल रहा है और हमें रुचि हो रही है। ये कम भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर। तो उन्होंने कहा, जनक जी ने, निमि जी ने, हे योगीश्वरों, यदि हम सुनने के पात्र हों तो आप कृपा करके भागवत धर्म का हमें उपदेश दीजिए। सुनने के पात्र हो तो, है ना। चलिए, तो वसुदेव जी, वो नारद जी कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े प्रेम से उन सबका पूजन किया और फिर भगवान जो
नव योगीश्वर हैं, उन्होंने अपना उपदेश जो है चालू किया। प्रभुपाद जी इसमें व्याख्या कर रहे हैं कि सत्संग के प्रति, कथामृत के प्रति महत बुद्धि होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जन्म ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार कैसे दुधारी तलवार? इसमें भगवत तत्व से साक्षात्कार का भी मौका है, लेकिन यदि हम सतर्क नहीं रहे, विवेक का सदुपयोग नहीं किया, तो 84 लाख योनियों में पतन होने का भी खतरा। ये खतरा किसी भी पशु पक्षी जानवर को नहीं है। इसीलिए भगवान बड़े स्पष्ट कहते हैं गीता में 3.9 में, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। हे अर्जुन, तू यज्ञ कर्म के अलावा यदि कोई दूसरा कर्म करेगा, लोकोयम, इस लोक में तू बंध जाएगा। पहली बात। दूसरी बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब शुद्ध भक्त घर पधारे या संतों के यहाँ हम जाएं दर्शन करने, तो फालतू के शिष्टाचार में समय नहीं गवाना चाहिए। कैसे महाराज जी? बढ़िया है महाराज जी, बुखार तो नहीं आया, कोरोना तो नहीं हो गया? अरे वो संत खुद ही कुशल क्षेम देने वाले हैं, उनके कुशल क्षेम पूछ के उनका और हमारा समय खराब नहीं करें, वो तो कल्याण देने वाले हैं। तो उनसे तो जितना लाभ उठा सकते हैं वो उठा लेना चाहिए। इसलिए निमि जी ने उनसे सामान्य शिष्टाचार की बात बिल्कुल नहीं की, सीधा जो है मुद्दे पे आ गए वो तो है ना, पूजा वूजा करके चरण पखार के और सीधा मुद्दे पे आ गए, है ना। चलिए साहब, अब हम उन नव योगीश्वरों में से जो पहले योगीश्वर हैं, कवि, हाँ, कवि जी बोलते हैं, एक ही बोलेंगे, बाकी 8 बाद में बोलेंगे एक एक करके, है ना। तो आज कवि जी को ही ले पाएंगे अपन। तो कवि का संतों ने, श्रीधर स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा संधि विच्छेद किया है। कथयति वर्णयति भगवत गुणानुवादम स कवि। हाँ, क्या है कवि योगेश्वर महाराज? जो भगवान के गुण और लीलाओं को कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं, इसलिए उनका नाम कवि। चलिए, तो अब वो कह रहे हैं कवि जी कि हे राजन, जो अच्युत भगवान हैं, उनके चरण कमलों की उपासना ही इस संसार के भयों से मुक्ति देने वाली है। और भगवान ने खुद ने अपने मुख से जो धर्म बताए, जिससे कि भोले भाले पुरुष भी, अज्ञानी पुरुष भी सुगमता से उनकी प्राप्ति कर सकें, इसीलिए उनको भागवत धर्म कहते हैं। वो मैं अब आपको सुनाता हूं। ये वही भागवत प्रोक्ता विद्धि भागवतान हित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं ने कहे, वही हम आपको कहते हैं। और ये भागवत धर्म की क्वालिटी बता रहे हैं, विशेषण बताते हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए, हम यज्ञ करें, तप करें, कोई मंत्र करें, तो उसमें खतरा पूरा है, विधि अनुष्ठान पूरा है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन भागवत धर्मों का कोई अवलंबन करता है और नेत्र बंद करके भी दौड़ता है। क्या मतलब? विधि विधान की कोई त्रुटि भी उससे हो जाए तो भी उसका पतन नहीं होता। ऐसे हैं ये भागवत धर्म। गीता में भी कहीं ऐसी बात आई है क्या? है? कौन करेगा टाइप, बताओ। कहाँ आई है? ऐसी कोई बात आई है गीता में? भाई गीता के पंडित बैठे हैं एक से एक, या तो टाइप करना नहीं आता, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको नहीं आ रहा है। जब भगवान सांख्य योग के बाद कर्म योग बताते हैं, है ना, तो कर्म योग के 4 लक्षण बताते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, महावीर बंसल साहब की जय हो, है ना। तो भगवान वहां बताते हैं कि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना। प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा फल नहीं होता, है ना।
और 6.40 में भी भगवान यही बात कहते हैं, हे पार्थ, यदि तू निष्काम भाव से, जैसा मैं कह रहा हूं, मेरी तरफ चलेगा तो फिर तेरा पतन नहीं होगा, ऐसी मेरी गारंटी है। हाँ हाँ, तो ऐसा भागवत धर्म ये बता रहे हैं। चलिए, क्या बता रहे हैं? पहला ही हमने जो उसमें ले रखा है, महावीर बंसल साहब ने फोटो नहीं लगा रखा है ना, चलिए श्लोक बोल लेते हैं। जो पहला श्लोक है ना, एक श्लोक की भागवतम जिसे कहा, वही कवि जी ने पहले पहले बोला है, पहला ही, इसी में सब कुछ कह दिया मानो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतः स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। आहा, वो कह रहे हैं शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रिय से, बुद्धि से, अहंकार से, अर्थात जैसा भी स्वभाव बना है करोड़ों जन्मों में, है ना, कईयों से पूजा पाठ नहीं होता, कईयों से माला नहीं होती, कईयों का किसी में मन लगता, हर एक का अपना अपना स्वभाव है। जैसा भी स्वभाववश जो भी करे, उसको भगवान नारायण श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण कर दे। यही सबसे सीधा और सरल भागवत धर्म है ना। ये पहली बात बोली। फिर आगे बोला उन्होंने, ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। विस्मृति का मतलब, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो असली पहचान है वो भूल कर, और जो टेम्परेरी पहचान होती है हम सबकी, टेम्परेरी, जो 50 साल से, 100 साल से है, पहले क्या था पता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, तो भ्रम विपर्य बोला उसको भागवतम में। तो इस पहचान के कारण ही उसकी इस शरीर में आसक्ति हो जाती है, इस कारण उसको भय होता है ना। भय का कारण बता रहे हैं वो, है ना, कवि जी भय का कारण बता रहे हैं। उन्होंने कहा ना भय से मुक्ति मिल जाए, तो उन्होंने कहा भय का कारण क्या है, तो पंच क्लेश बताए योग दर्शन में, ये वहां से लिया है, योग दर्शन में भी है ना, पंच क्लेश है। पंच क्लेश कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। या अभिनिवेश की बात आ गई है ना। अविद्या तो हम सब जानते ही हैं, सत्य सत्य वस्तु को सत्य नहीं समझना, असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना, ये अविद्या है, यही अज्ञान है। भोग ऐश्वर्य में लगे रहना, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, ये अज्ञान है। अस्मिता, अपनी बुद्धि को ही सर्वोच्च तत्व समझना, ऐसा मानना मैं जो देख रहा हूं वही सब कुछ है, बस उससे परे कुछ नहीं है। राग और द्वेष हम समझते हैं। अभिनिवेश की बात हो रही है, अभिनिवेश यानी तादात्म्य, शरीर के साथ एकात्म भाव, तादात्म्य, जिससे भय पैदा होता है ना। तो वो कह रहे हैं राजन, वास्तव में तो एक आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन अभिनिवेश के कारण, कामना के कारण, इंद्रिय तृप्ति के कारण, जैसे स्वप्न की सृष्टि हमें स्वप्न में सच्ची दिखाई देती है, ऐसे ही इस जगत के नाना भोग सच्चे दिखाई देते हैं, है ना। आगे वो बता रहे हैं कि हे निमि जी, जैसे संसार में भगवान की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों का, लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो उन्होंने अगला श्लोक लिया वो भी अपन इसमें मंगलाचरण में है। तृणवन सुभद्रानि रथांग पाने, सुभद्रानी यानी मंगलकारी, मंगलमय नाम, रथांग पाने भगवान श्री कृष्ण। जन्मानि कर्मा निचयानि लोके
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचिरेद संगा। क्यों कहा उन्होंने भागवत धर्म में? उन्होंने किसी षड दर्शन का नाम नहीं लिया, किसी वेद पुराण उपनिषद का नाम नहीं लिया। कामना को खत्म करने के, अभिनिवेश को दूर करने के, मन को वश में करने के एक से एक उपाय शास्त्रों में भरे पड़े हैं। लेकिन कामना, आसक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि हम भगवान की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं उनका गायन करेंगे, उनका श्रवण करेंगे, तो ये अभिनिवेश बहुत, ये एकात्मता बहुत आसानी से दूर हो जाएगी, है ना। वो कह रहे हैं यदि कोई इस तरह से करता है तो वो तुरंत ही साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, फिर भगवान में उसका मन लगने लगता है और वो भगवान को यदा कदा अपने आमने सामने निश्चित, है ना, वस्तु में, व्यक्ति में महसूस करने लगता है। धीरे धीरे उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है राजन कि वो आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, ग्रह, नक्षत्र, दिशाओं में, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, इन सब में भगवत दर्शन करने लगता है। और ऐसा समझकर जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, वो प्राणी हो चाहे जड़ हो, वो अनन्य भाव से उसे भगवत भाव से प्रणाम करता है। और जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, तीन काम। देखिए, योग में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, सरदर्शन में जाएंगे, तीनों के लिए अलग अलग मार्ग बताएं। लेकिन इस भागवत धर्म की खासियत क्या है? वो कह रहे हैं जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारी तुष्टि भी होती है? सबसे पहले तो जो भूख लगती है वो मिट जाती है, और शरीर का पोषण भी होता है, और फिर अंत में तृप्ति भी होती है। यानी तीनों काम एक साथ होते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं वो भगवान की शरण लेकर जो भगवान का भजन करता है, उसको प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, पहली बात, प्रेमास्पद जो उसके प्रभु हैं उनके स्वरूप का अनुभव, दूसरी बात, और इस संसार से वैराग्य, तीसरी बात। ये तीनों ही स्वतः हो जाते हैं। कैसी बढ़िया बात है ना राजन। इस प्रकार जो एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करता है और उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं और वो भागवत हो जाता है। बस इतना ही कहा कवि जी ने। दो ही श्लोक कहे एक तरीके से देखा जाए तो। भागवत धर्म उन्होंने क्या बताया कि पहला बताया, हम जो जो भी कुछ करें इस बात का हम होश बनाए रखें। होश है, रसोई में है तो, ड्राइंग रूम में है तो, बैठे हैं तो, और कुछ कर रहे हैं तो, पढ़ रहे हैं तो, सब में होश बना के रखें कि ये सब काम हम प्रभु के आनंद के लिए कर रहे हैं, प्रभु को सुख देने के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु अंतरात्मा में, हृदय में विराजमान है। प्रभु ऑफिस के लोगों में भी विराजमान है। प्रभु इस समाज में, इस विश्व में हर जगह विराजमान है। तो हम कुछ भी करेंगे तो कोई ना कोई तो उससे लाभान्वित हो ही रहा है, और नहीं तो ग्रह, नक्षत्र, वायु, पृथ्वी ये लाभान्वित हो रहे हैं, ये भी भगवान का ही रूप है। तो कुल मिला के वो लीला ही चल रही है, ऐसा होश बनाए रखें। दूसरी बात, हमारे जैसे कली काल के जीवों के लिए भगवान की कथा का, उनके गुण का, उनकी लीला का, उनके नाम का उस लगातार लगातार जो है उसका संग करें, उसका पान करें, भक्तों का संग करें। बस इसी से ही वो कह रहे हैं सब काम हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने भागवत धर्म बताया, है ना। प्रभुपाद जी थोड़ा सा इसमें समझा रहे हैं, हम देख लें।
जैसा कि भगवान ने कहा कि भक्ति योग अत्यंत सुख में है ना। भागवत धर्म को बहुत सरल बताया ना। गीता में भी ये बात कही भगवान ने। क्या कही? जब भक्ति के 8 लक्षण बताए, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, है ना। आजकल श्लोक तो याद रहते नहीं, क्या करें, देखने पड़ते हैं। सुसुखम कर्तुम अव्यय, ये तो याद है मुझे। हाँ, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र विदमुत्तमम, ये कहा भगवान ने। प्रत्यक्षावगमम, यानी करते ही परिवर्तन महसूस होगा। धर्मम और सुसुखम कर्तुम अव्यय, तो ऐसा ही ये भक्ति योग अत्यंत सुख में है, सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना। बहुत सरल है। योग की और बड़े बड़े जो पथ बताए, मार्ग बताए भगवान ने, उनके तुलना में ये बहुत सरल है। कली काल के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मार्ग है। लेकिन इसमें जो भागवतम के टीकाकार हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, उन्होंने कहा कि भक्ति के नाम पे मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। जैसा भगवान गीता में कहते हैं 16.24 में, कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। तो श्रुति के, स्मृति के, इनके विरोध में ऊट पटांग भक्ति के नाम पे काम नहीं करना चाहिए। वृंदावन में भी और भी जगह एक इस तरह का संप्रदाय पनप रहा है बहुत सालों से, जो अपने आप को बहुत उच्च कोटि का समझता है। रागानुरागा भक्ति जिसे कहते हैं, हम तो साधन भक्ति की बात कर रहे हैं, वैदिक भक्ति की बात करते हैं हम लोग प्राय। रागानुगा भक्ति तो बहुत उच्च कोटि की भक्ति है, जो कि गोपी या भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो वो प्राकृतिक सहजता के नाम पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का वेश बनाकर और भक्ति के नाम पे छद्म आचरण करते हैं। वो उस काम लीला को, काम तुष्टि को, इंद्रिय तृप्ति को वो भक्ति कहते हैं, लीला कहते हैं। इस तरह के ऊट पटांग चीजों में हमें नहीं पड़ना है ना। जैसा शास्त्र बता रहे हैं, जो हमारे मूलभूत शास्त्र हैं, कम से कम 3-4 शास्त्र तो हैं ही, बाकी पे नहीं जाए तो, है। गीता है सबसे पहले, रामायण है, श्रीमद् भागवतम है, और किसी का यदि करुणामय हृदय है, सरल हृदय है, तो भक्तमाल है ना। नारद भक्ति सूत्र मान लें। मतलब जो बहुत ही ऐसे बेसिक शास्त्र हैं, वो जो बता रहे हैं, उसी तरह का हम आचरण करें, उसी से ही हम सुने, उसी को ही माने। कहीं से भी कुछ भी लेके मनमाना आचरण नहीं करें। तो ऐसा कह के और कवि जी चुप हो जाते हैं। फिर राजा निमि अब दूसरा प्रश्न पूछेंगे। वो कहेंगे, प्रभु अब आपने बता दिया, हमारी समझ में आ गया, तो अब भगवत भक्तों के लक्षण बताइए। उनका धर्म क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, जिससे कि उनकी संगति की जा सके। ये दूसरा प्रश्न है, जिसका जवाब दूसरे योगेश्वर जी देंगे, है ना। उसको हम कल लेंगे, मेरे ख्याल से समय हो जाना चाहिए, हो गया है समय, है ना। बस आज तो यही राजा निमि और कवि जी का संवाद भागवत धर्म के बारे में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपके मन में कोई बात हो तो हम कर सकते हैं 2-4 मिनट। सरोज मिश्रा साहब, जय जगन्नाथ। JML गुप्ता साहब, प्रणाम, आशीर्वाद जी। JML गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आज। यदि ये देखो, आवाज इनकी गूंजती है, लेकिन मैं आज इनको अनम्यूट कर रहा हूं, है ना। जी सर। बोले सर, अपनी आवाज बढ़ाएं, आपकी शायद फोन की आवाज आवाज आ रही है क्या साहब? अब आ रही है। हेलो।
आ रही है सर। हरे कृष्णा। मैंने मतलब आप सब लोग भक्तों की प्रेषित कर रहा हूँ। और आशा है कि कम से कम 1 घंटा संतोष जी के माध्यम से सब सत्संग में जुड़ जाते हैं बस। और ये कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे इंदौर में इनका लॉकडाउन लगा हुआ था, में जो आनंद आपने बरसाया, जो आपने जो है सत्संग की बारिश की, और जो भक्ति का जो सूत्र पढ़ाया सबको, गीता का जो अध्ययन कराया, वो आज भी उसी रास्ते पर लोग लगे और लालायित रहते हैं कि संतोष जी का सत्संग जो है कब शुरू हो गए। और वो बंसल साहब लखनऊ भी वालों लगे को, हुए हैं। बंसल साहब लखनऊ वालों को अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जो सारा क्रेडिट उनको दो। महावीर जी वो तो फोटो भी नहीं लगा रहे हैं, देखो इतने इतने वो हैं चालू, कहाँ है पता नहीं। महावीर जी जरा फोटो तो ऑन करो। ये रहे महावीर जी बंसल साहब, है ना। ये बताएंगे लखनऊ के समाचार। लखनऊ में जो कुछ है वो सब इन्हीं का है, बंसल साहब का है। यस सर। बंसल साहब हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बंसल साहब। चलिए बोल भी नहीं रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। महावीर जी तो सैटरडे आप तो संडे में भी करते आशीर्वाद हैं दे सर। दो गुप्ता साहब, सभी को, आप ब्रजवासी हो, सबको आशीर्वाद दे दो आप। तो बंसल साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। म्यूट हूँ सर। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, जय जय हरे महावीर कृष्णा दर्शन सर। हो हरे गए। कृष्णा। महावीर स्वामी। नवयोगेश्वर संवाद सर जो आज सुनने को मिला सर, बड़ा आनंद आ गया सुन के। और वास्तव में सर बातें वही है, लेकिन दूसरे तरह से बताई गई है। गीता में जो हम पढ़ते आए हैं और उन्हीं बातों को संतों के मुंह से सुनते हैं, तो उसका आनंद फिर दूसरा होता है। हाँ। भागवतम कहीं में नहीं आ गीता रही। की बातों का बहुत सरलीकरण किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इतने तरीके से उन बातों को कहा गया है अलग अलग प्रसंगों में कि बस आदमी छोड़े नहीं सत्संग तो भगवान भी कम नहीं है, वो खोपड़ी में बिठा के ही मानेंगे बातों को। जय हो सर। बस हम भाग नहीं जाए, ये एक शर्त है भगवान की, भाग नहीं जाए, बस लगे रहें, पड़े हाँ, रहें। गंडकी नदी में हम पड़े रहें बस, तो भगवान सालेग्राम तो बना देंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। सही है चलिए सर। हरे साहब कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। बोलो बाके बिहारी श्री लाल लाल की की। जय। बोलो राधा गोविंदे सरकार सरकार की की जय। जय। अर्जुन की सखा भगवान श्री कृष्ण श्री की, कृष्ण की जय। मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय वृषभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय भरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय
चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज के आनंद की जय हो। जय हरि बोल, हरि बोल। जय हरि जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल हम मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।